हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, आज देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या है। तो पहले तो मैं इस कार्ड से निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या एंजल्स एंड डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लाना चाह रहे हैं। फिर बेस्ड ऑन दैट हम देखेंगे कि और क्या रीडिंग है आपके लिए। तो प्लीज़ आप बने रहिए। जो भी आपके आराध्य देव हैं, प्लीज़ उनका स्मरण कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ा है कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। मतलब देखिए यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम यदि चल रहे हैं तो बैलेंस बनाया जा रहा है आपके लाइफ में। और आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी यहाँ पे नो का कार्ड आया है, तो हम देखेंगे कि वो नो का कार्ड किस लिए आया है। तो बैलेंस करना है अपने लाइफ में, या फिर आप यदि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बहुत लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एंड ये बोला जा रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है आप किसी जॉब में उलझे हो, या किसी भी तरीके से आप उलझे हो, या किसी रिश्ते में आप उलझे हो और आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हो, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ बेटर है आपके लिए, ठीक है। और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड और क्या रीडिंग आती है। देखेंगे, या तो इससे रिलेटेड आएगी या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। बने रहिए प्लीज़ डिवाइन। ये डेक से मैं निकालती हूँ, आप बने रहिए। और आप जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको मन में आप दोहराइए, ताकि इस रीडिंग के दौरान हो सकता है आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन रिव्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या क्या आप मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन रिव्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। चैलेंजेस, ये चैलेंजेस है आपके लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो देख लेती हूँ। भ्रम जाल फेंका जा रहा है आपकी तरफ, इल्यूजन में आपको लाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इल्यूजन का कार्ड आया है। बहुत सारे इल्यूजन्स आपके मन में आ रहे हैं, बहुत सारे। भ्रम जाल फेंका जा रहा है कि आप किसी काम को नहीं कर पाए, आपको काम से देखिए डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। करेंटली हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, उससे आपके डाइवर्ट आप हो जाए, इसके लिए किए जा रहे हैं काम। और यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड आया है। और लेकिन आप निकल जाएंगे, इस स्थिति से आप निकल जाएंगे, ये भी बताया जा रहा है। आप बहुत जल्द इस स्थिति से निकल जाएंगे, शांति के तरफ, पीस के तरफ। क्योंकि आपकी आपकी नीयत नहीं है इस तरह के ज़िंदगी में रहना, जहाँ पे मतलब हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब ये मैं देखना चाहूँगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहे हैं, और ये आपका दिल बहुत दुखा है, ऐसा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं क्या है रीडिंग, प्लीज़ आप बने रहिए। तो देखिए ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और आपसे जितना मैच हो आप उतना ही लीजिए। आपके दिल दुखे हैं बहुत, आपकी लाइफ में बहुत भ्रम की स्थिति है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भ्रम की स्थिति भी दिख रही है, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको आपको हीलिंग दी जा रही है। हाँ, देखिए ये कार्ड से मैं समझ गई, आपके फैमिली पे किसी की बहुत बुरी दृष्टि है। देखिए छुपा हुआ है कुछ चीज़ आप लोगों से, हाँ, छुपा के आपके लाइफ में भ्रम भेजा जा रहा है। भ्रम, ताकि आप अपने जो पर्पस है ना, आपके लाइफ का पर्पस है, उससे आप भटक जाए। आप अपनी फैमिली से, आपके फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ पूर्ण रूप से टूट जाए। बहुत छुप छुपा के ऐसा किया जा रहा है। ये कोई मदरली फिगर आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो देखिए ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिए। पास्ट में आपके दिल बहुत दुखे हैं, आप बहुत सैडनेस वाली एनर्जी में आए हैं, बहुत ज़्यादा। आप जिस पे विश्वास किए उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी भ्रमजाल है ना, उससे आप बहुत जल्दी निकल पाएंगे। जो इल्यूजन आपकी तरफ फेंका जा रहा है, करियर के मामले में हो, आप हो सकता है दो राहे पे खड़े हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड मुझे दिख रहा है कि दो राह पे आप खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे कौन सा करियर एक्सेप्ट करना चाहिए, या ज़िंदगी के दो राहों पे आप खड़े हो, ऑप्शंस आपके पास दो हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं किस राह को चुनूँ तो मुझे सही दिशा की ओर ले जाए। क्योंकि यहाँ पे भ्रमजाल तो ज़रूर फेंका जा रहा है और ये एनर्जी लेवल पे आपके साथ किया जा रहा है। यहाँ पे यही मुझे एनर्जी आ रही है, तो देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जो पीठ पीछे वार करते हैं, और ये देखिए कार्ड छल का कार्ड है, डिसीट का कार्ड है। ये आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके करियर में हो या आपके फैमिली लाइफ में हो, आपके मैरिड लाइफ में हो। इस तरीके की देखिए एनर्जी आ रही है, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। देखिए आपके बुद्धि को या आपके परिवार वालों की बुद्धि का बंधन किया जा रहा है, शरीर का बंधन, बुद्धि का बंधन, कि आप स्टक सिचुएशन में रहे, जहाँ पे हैं वहीं पे रहे, कुछ आगे ना बढ़ पाए, अपनी स्थिति पे रोते रहे, कुछ आपको रास्ता न दिखे, कुछ समझ में ना आए मुझे क्या करना है, ना आपका बुद्धि काम करे ना शरीर काम करे, शरीर को भी बांधा जा रहा है, बुद्धि को बांधा जा रहा है, स्टक कंडीशन। और यहाँ पे कोई बहुत ही ऐसा इंसान है जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, बहुत कंट्रोल करता है लोगों को अपनी बातों से, अपने चीज़ों से, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है। आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज या कुछ बुरा करना जिससे आपकी पूरी दुनिया हिल जाए, आपका फाउंडेशन जो है ना पूर्ण रूप से खराब हो जाए, इसके लिए प्रयास चल रही है। और बहुत छुपे तरीके से जो भी इंसान है इस तरीके की के कुछ काम आपके साथ किया जा रहा है। और देख लेते हैं एनर्जी आप इनका पर्पस पता है क्या है? आपके परिवार को बर्बाद करना, आपको पूर्ण रूप से बर्बाद करना, आपके स्टेबिलिटी को बर्बाद करना, आपके फाउंडेशन को बर्बाद करना, आपकी फैमिली लाइफ को, मैरिड लाइफ को खराब करना, ये एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन, आपके और आपके परिवार को प्रोटेक्शन प्रदान किया है, जिसको कोई भी भेद नहीं सकता है, और ये प्रोटेक्शन को कोई भी भेद नहीं सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, और आपके कामों पे भी ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। ये इल्यूजन इसलिए भेजा जा रहा है ना कि आप अपने मार्ग से भटक जाए, कि आपके काम के यहाँ पे वर्क को खराब करने के लिए दो राह पे आपको खराब हो सकता है। आपको दो ऑप्शन के बीच आप ना अभी सोच रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज स्थिति में है आप, क्योंकि ये इल्यूजन भेजा जा रहा है, भ्रम की स्थिति आपके लाइफ में भेजी जा रही है। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ही स्ट्रांगली। और आप पावर में ना आ पाए, अथॉरिटी में नहीं, बहुत चालाकी से देखिए, क्योंकि इस कार्ड से मुझे यही एनर्जी आ रही है कि ये शत्रु की एनर्जी बहुत चालाकी के साथ होते ना, गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, ये इंसान ऐसा ही है, गिरगिट की तरह अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहा है ये इंसान। ये कोई भी हो सकती है, मेल या फीमेल, कोई भी हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ आप अपने काम पे फोकस्ड रहे, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं आप प्लीज़ उसमें बने रहिए। ये इल्यूजन और माया जाल में मत फंसिए, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड है, आपको भ्रम की स्थिति लाई जा रही है। और ये देखिए कोई, अब मैं ये कार्ड तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ये कोई तांत्रिक क्रिया करा रहे हैं आपके ऊपर में, माया जाल फेंका जा रहा है आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर को डिस्टेंस में लाने के लिए, प्लस करियर को खराब करने के लिए, आपके काम को, जहाँ से आपके पैसे आते हैं उसको खराब करने के लिए, आपके आंतरिक स्थिति को दबाने, मतलब आपका जो शक्ति है ना, आपके अंदर जो शक्ति है, इनर पावर है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके फाउंडेशन को हिलाने की। डेविल का कार्ड मैं नहीं शो कर सकती हूँ, यूट्यूब के कुछ नियम है जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि डेविल का कार्ड भी यहाँ आया हुआ है, मतलब ये कंफर्मेशन है, ये श्योरिटी है कि आपके लाइफ में ऐसे चीज़ भेजे जा रहे हैं जिससे आपका लाइफ तबाह हो। तो मैं डिवाइन गाइडेंस लेना चाहूँगी
पता है इनकी साजिश क्या है? साजिश है आपके एबंडेंस को ख़राब करना। आप जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान है ना, ऐसा लग रहा है, इस कार्ड से दिख रहा है। फैमिली ओरिएंटेड है आप, बहुत एबंडेंस वाली एनर्जी में, माता लक्ष्मी की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। आप एबंडेंस वाली, देखिए एबंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, सुख है, शांति है, समृद्धि है। आप में लैकिंग एनर्जी नहीं है। आपको जो भी भगवान ने दिया है आप उसमें संतुष्ट रहते हैं। उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है। उस एबंडेंस को वो खराब करके आपको अकेलापन में लाना चाहते हैं। आपके आपके लाइफ में दुर्भाग्य को लाना चाहते हैं वो। आपको पूर्ण रूप से अकेला करना चाहते हैं। आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप उन पे पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए। और ये किसी ओल्ड लेडी की एनर्जी है, बूढ़ी औरत। ये कोई बूढ़ी औरत है जिसका बहुत बहुत शातिर है ये। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। देखिए जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती मत थोपिए। यदि आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिए। मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है। अब किसकी एनर्जी मैंने चैनलाइज़ किया है यहाँ पे मुझे खुद भी पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने लोग इस वीडियो को देखते हैं, पर किसी की एनर्जी तो चैनलाइज़ हुई है यहाँ पे जो ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो इनका, इस बूढ़ी लेडी का मकसद यही है कि आपको पूर्ण रूप से निर्भर बना दिया जाए उनके ऊपर। आपको अकेला कर दिया जाए, आपके लाइफ में दुर्भाग्य लाया जाए, आप का ऐसा हेल्थ कंडीशन कर दिया जाए कि आप बैसाखी के सहारे चले। आपको मतलब पूर्ण रूप से आपको बर्बाद कर दिया जाए, हेल्थ से भी, काम से भी, रिलेशनशिप से भी। लेकिन लेकिन बोलते हैं ना, ईश्वर का न्याय, जजमेंट का कार्ड देखिए क्या बताता है ना। सबसे पहले तो यदि आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा। आपने बहुत गुहार लगाई है ईश्वर से और ईश्वर ने आपकी पुकार को सुनी है और इसीलिए न्याय आ रहा है आपके लाइफ में। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही रिटर्न में मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज्ड हो रही है और आप एक बहुत ही ऐसे इंसान है ना जो सही बोलते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं। क्लैरिटी, हो सकता है आपको भ्रम जाल में तो फेंका जा रहा है, लेकिन आपके अंदर क्लैरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको आगे। तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है ईश्वर की कृपा से। वो जो 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 आप ऐसे सिचुएशन में थे ना फंसे, हैंग्ड मैन, मतलब कहने का मतलब कि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था आपको, वैसे सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं ये सब समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, पीछे से कुछ और वर्क कर रहा है आपके लेग को पुल करने के लिए। अब ये चीज़ आपको, पहले शायद आप ये सब नहीं समझते हो। आपके देखिए भाग्य को भी लटकाने की कोशिश की जा रही है, मतलब आपके भाग्य में जो चीज़ है वो आपको मिले नहीं। आपके भाग्य आपको डिले लाना आपके लाइफ में, मतलब जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए समय पे, हो सकता है आपको बहुत देर से मिल रही हो या मिल भी नहीं रही हो, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे ये कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है, एक मिनट, तो आपके भाग्य के साथ भी खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है आपके भाग्य के साथ। तो ये वाली कार्ड देखिए मुझे क्या वाइब्स दे रही है। ये वाली कार्ड से उनकी ऐसी हालत होने वाली है, जितने भी उन्होंने आप पे अ, साजिश करके जितने भी आप पे वार किए हैं, वो सब अब रिटर्न उन्हीं के तरफ जाएगा। क्योंकि ये ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए, जजमेंट है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे वार अब उनके खिलाफ ही जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान जब न्याय करते हैं देर से ही करेंगे, लेकिन यदि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके साथ न्याय होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ही प्योर सोल है और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि अपने अच्छे नेचर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, माता रानी की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप अपने प्यार से लोगों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल आप नहीं करते, वो खुद ब खुद आपसे इतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस्ड होके आपकी बात मानने लगते हैं, बात सुनने लगते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हैं। तो प्योर इंसान के साथ जब ऐसी कुछ होगी तो ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन तो होना ही होना है। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और ये एनर्जी मुझे आपके शत्रुओं की दिख रही है। देखिए एक के बाद एक चैलेंजेस उनकी लाइफ में आएंगे। आपकी स्थिति ऐसी बनाने की उन्होंने सोची, अब उनकी खुद की स्थिति ऐसी बनने वाली है। एक के बाद एक चैलेंजेस उनके लाइफ में आएंगे कि वो थक जाएंगे, ईश्वर से गुहार लगाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
लेकिन ये जब कर्म का खेल, तो यही होता है। आपके लाइफ को इस तरीके के बोझों तले दबाने की कोशिश थी, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे डाले गए थे, ये सारी इनकी साजिश थी। ये सारे चीज़ से आपको और आपको अकेला करने की साजिश थी, अकेला करना, पैसे से, इंसानों से, आपकी लाइफ में अच्छे लोग ना रह पाए, आप डिटैच हो जाए, आपके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव ना हो, आप अकेला रहे, इस तरीके की साजिश रची जा रही थी। बहुत कई 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 दफ़ा आपके साथ ऐसा किया गया है। और इसमें ये ओल्ड लेडी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। ओल्ड लेडी बहुत चालाक है, चालाकी से फेंकती है सारे पासे, पर जब ईश्वर के डंडे पड़ने लगते हैं ना, तो सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है जिंदगी में उस समय। क्योंकि आप इंसान से, देखिए, इंसान कुछ भी छुपा सकता है, अपने काले दिल को छुपा सकता है, पर ईश्वर का न्याय, ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे लग रही है। तो ये बूढ़ी औरत का बहुत बड़ी साजिश रच रही है आपके खिलाफ। और ये बूढ़ी औरत की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई रूप से ये बूढ़ी औरत है। और ये ओल्ड लेडी आपको सब तबाह करना चाहती है, लेकिन डिवाइन के न्याय बहुत जल्दी आएंगे, आप देख लीजिएगा। और आप बस अपने सही रास्ते पे चलते रहिए। और जितना ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, जितना आपसे मैच करता है, प्लीज़ आप उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और एक फाइनल गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी इस टेक से, तो प्लीज़ आप देख लीजिए फाइनल गाइडेंस। आप, हो सकता है फ्यूचर में आप मल्टीटास्किंग बने, आप, या अभी ही आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे काम कर रहे हैं आप एक साथ, आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखिए फेंके जा रहे हैं, इसकी वजह से ऐसी स्थिति है। मल्टीटास्किंग वाली भी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ नया सीख सकते हैं। पास्ट में आपने बहुत रोया है, बहुत रोया है, आपकी बहुत स्टक कंडीशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। इतने आप बहुत ज़्यादा रोए हैं अपनी लाइफ में, आपके दिल टूटे हैं बुरी तरह से, आप अकेलापन भी आपने फील किया है। ये हैंग्ड मैन वाली एनर्जी मुझे आ रही है। हैंग्ड मैन लेकिन उल्टा है, आपको उल्टा लटकाने की साजिश थी, अब खुद उल्टा लटकने का टाइम आ गया है आपके शत्रुओं का। क्योंकि ये कार्ड मुझे आपके शत्रुओं की एनर्जी को दिखाता है कि उनके उल्टा, क्योंकि देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, भगवान उसके लिए खाई खोद देता है, उसके लिए और भी बड़े गड्ढे खुद जाते हैं। इंसान भूल जाते हैं कि भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। यदि डेविल एनर्जी है तो उसके साथ साथ डिवाइन एनर्जी भी होती है, ये इंसान भूल जाता है। तो अब डंडे तो ईश्वर के जब पड़ेंगे तो अपने आप होश ठिकाने सबके आ जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने सही कर्म पे चलते रहिए, सही पथ पे चलिए, और देखिए डिवाइन के, आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए। यहाँ पे ये भी मुझे बताया जा रहा है, आप सबको फॉरगिव कर दीजिए मन से, लेकिन देखिए फॉरगेट मत कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को से दूर ही रहिए, दूरी ही बनाइए, बट फॉरगेट कर दीजिए। फॉरगिव इसीलिए करिए क्योंकि आप इस, बोलते हैं ना, इस बड़े बोझ को अपने दिल पे मत लेके मत चलिए, आगे मतलब लेके नहीं चलिए, ये आपके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इसीलिए आप क्यों चलेंगे किसी को भी, माफ़ कीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर करके चलिए, और ईश्वर के न्याय पे बिलीव कीजिए, और किसी के लिए बुरा भी मत मांगिए। जो जैसा करेगा, देखिए, वो तो कर्म का विधान ही यही है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, ये है। ठीक है, आपने देखिए जजमेंट का कार्ड है, दोनों डेक से जजमेंट का कार्ड है। आपने बहुत ईश्वर, आपने बहुत रोया है भगवान के पास, आपने दुआ मांगी है ईश्वर से कि हे प्रभु मुझे न्याय दीजिए, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। और ईश्वर ने आपकी पुकार को सुना है, आपके हृदय से जो चीख निकली है ना, यहाँ पे आप देखिए, ये चीख रही है, इतना दर्द है इसके हृदय में, चीख रही है, और ईश्वर तक वो पुकार पहुंच चुकी है आपकी। ईश्वर न्याय करने वाले आपके लाइफ में, आप बहुत जल्द न्याय होने वाला है, बहुत जल्द। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन के मोड में आप जाएंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे। आपके लाइफ में बहुत दिनों से आपने बहुत सेलिब्रेट नहीं किया है, हमेशा आप ना
बस दुखी वाली एनर्जी में रहे हैं, बहुत मतलब बहुत सालों से मैं कह सकती हूँ। ये पुरानी एनर्जी है, ये बार-बार आप पे वार किया जा रहा है, बार-बार। देखिए दोनों कार्ड मैं बता रही हूँ, देखिए कन्फर्मेशन, दोनों डेक से देखिए सेम कार्ड आए और मैं दिखा रही हूँ आपको दोनों डेक से आपका मतलब आपके हृदय को पीड़ा पहुँचाई गई है। अब देखिए यहाँ पे हैंगमैन, अब क्या बोलोगे आप? यहाँ पे ईश्वर का न्याय, देखिए ईश्वर गाइड करते हैं, ये कार्ड नहीं है सिर्फ, ईश्वर के गाइडेंस है। और ये हैंगमैन मैन वाली एनर्जी है, मतलब आपको स्टक करने की साजिश रची गई कि आप ऐसे ही रोते रहे, धोते रहे, अपनी लाइफ में ऐसे ही रहे, ऐसे ही गंवा दे अपनी ज़िंदगी को। हैंगमैन वाली स्थिति कि आगे क्या करना है समझ में ही ना आए इंसान को। अब लेकिन फिर भी आपने ना ईश्वर का साथ नहीं, मतलब ईश्वर का ध्यान, भक्ति आप करते रहे ऐसी स्थिति में भी। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन है कि हैंगमैन वाले सिचुएशन आपके लाइफ में लाने की कोशिश की गई। यहाँ पे आपके दिल को बहुत दुखाया गया, बहुत तोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ा गया है, बहुत कष्ट हुआ है। और देखिए कंफर्मेशन मैं बता रही हूँ, यहाँ पे फिर एक कंफर्मेशन आया है, जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का एक डेक से मैं नहीं दिखा सकती हूँ, दूसरे डेक से दो दो बार जजमेंट आया। आपने भगवान से गुहार लगाई है और भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। और आपके परिवार को पीस के तरफ ले जाया जा रहा है, ईश्वर की तरफ से पीस के तरफ, क्योंकि बहुत हो गया अब ना बोलते ना हाई टाइम हो गया ये सब चीज़ का। हो सकता है कुछ कार्मिक ही हो, लेकिन कार्मिक भी हो तो हर कुछ का एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट होता है। जब इंसान लिमिट क्रॉस कर दे तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होना निश्चित है। जब बहुत लिमिट क्रॉस कर देता है, एक बार स्पेल वर्क किया, 2 बार, 10, अब बार-बार उसके लिए एक एक वो बन गया है, एक खेल बन गया हो, तो ऐसे केस में या फिर पॉलिटिक्स खेलना है, खेल बन गया हो, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है, खेल बन गया हो, तब ईश्वर का न्याय शुरू होता है। जो आपने बीज बोया था अपनी स्पिरिचुअलिटी का, वो सारे बीज अब पेड़ बन गए हैं और आपके लाइफ में बहुत जल्द, आपने इतने मेहनत किए हैं ना, वो सारे मेहनत जाया नहीं जाएगा, वो सब रंग लाएंगे। जितना आपने वेट किया है, वो पेशेंस आपका जाया नहीं जाएगा, वो सब आपके फेवर में काम करेंगे। आप सच के रास्ते पे बस चलते रहिए, आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, कोई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत जल्द कुछ ट्रैवलिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं आप, कहीं ऐसा हो सकता है कुछ तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हैं, कुछ नदी, रिवर, कुछ ऐसा हो जिसके पास आप जा सकते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आप बहुत रॉक करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बहुत दबा लिया आपको, अब आप नहीं दबने वाले हैं, क्योंकि भगवान का डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया अपने आपके लाइफ में। बोलते हैं ना, जब आप बहुत दर्द देते हो, दर्द की भी एक एक सीमा होती है। अब बहुत ज़्यादा आप दर्द देना स्टार्ट कर दोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन तो होगा ही ना। जब दुर्योधन ने पांडव को बहुत सताया, तब कृष्ण को आना पड़ा पांडव के रेस्क्यू के लिए। उसी तरह बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया तो इस चीज़ का अंत होना भी ज़रूरी है ना, इस पेन का अंत होना ज़रूरी है, न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये न्याय आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। और जो इस तरीके की साजिश रचते हैं उनको भी करारा जवाब दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से, यही बोला जा रहा है। लेकिन आपको देखिए सबको फॉरगिव करना है, आपको बस ईश्वर को सरेंडर कर देना है, आपको कुछ भी बुरा काम में हाथ नहीं डालना है, बस इतना ही है। और बाकी सब अच्छा ही होगा, बहुत शुभ होगा आपकी ज़िंदगी में। आप अच्छाई के राह पे से चलते रहिए, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। यदि ये वीडियो आपके लिए है तो एनर्जी लेवल पे आप महसूस कर लेंगे इसको, आपका दिल बता देगा, आपका हृदय बता देगा कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। यदि आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप सैड है, उदास है, डिप्रेशन वाली स्थिति यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये सारे देखिए थर्ड पार्टी के कुछ तो आपके हो सकता है, या तो वो स्पेल वर्क करते हैं या फिर पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसकी वजह से ये सारी स्थिति आपके लाइफ में आ रही है। पर ये सब हटेगा, ठीक है, ये सब बहुत जल्द हटेगा। डिवाइन आपके लिए देखिए नया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। अभी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं है, बट स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी आपके लाइफ में। आपके तरफ कुछ ऑफर आ सकता है, किसी भी तरीके का इमोशनल ऑफर भी आ सकता है, कुछ अच्छा ऑफर, या फिर कुछ करियर से रिलेटेड कुछ ऑफर आ सकता है।
यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको यदि आपसे थोड़ी भी रेजोनेट होती है, जितनी आपसे देखिए रेजोनेट होती है आप उतना ही लीजिए। बाकी आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। 3 क्वेश्चंस के मैं 1500 रुपीज़ लेती हूँ। सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने होंगे और मैं आपको वीडियो आपको ऑडियो शेयर कर दूँगी आपके जो भी रीडिंग्स आएँगे। और फिर इतने ही थे, ठीक है। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।